हाय, माय नेम इज़ एंड आप मुझे जानते ही होंगे अगर आप ये चैनल फॉलो कर रहे हो। बट सबसे पहले सॉरी फॉर ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि ये वीडियो कई महीनों के बाद आ रही है, क्योंकि मेरे बोर्ड्स चल रहे थे और जो मैंने ये सीरीज़ चालू करी थी बोर्ड्स वगैरह की, है ना, अपने सीरीज़ दिखाने की कि प्रिपरेशन कितनी हो रही है, उसमें मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया था क्योंकि भाई नहीं हो पा रही थी। मतलब पढ़ाई तो हो रही थी पर वीडियो वगैरह नहीं बन पा रही थी, टाइम मैनेजमेंट नहीं मिल रहा था। और कुछ दिन ऐसे गए मेरे पूरे पूरे वेस्ट गए कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, सिर्फ एडिटिंग ये सारी चीज़ों में लग गया था। ये रीज़न था कि मैंने वो कंटिन्यू करा नहीं करा, सॉरी यार, कंटिन्यू नहीं करा। यही रीज़न था क्योंकि मैंने कंटिन्यू नहीं करा और ना ही मैंने इन्फॉर्म करा सब चीज़ों पे। बट अब वापस से कम बैक हो चुका है भाई, और बोर्ड्स आर फाइनली ओवर एंड व्हाट डू आई नेक्स्ट, कि मैं अब बोर्ड्स के बाद क्या करने वाला हूँ। और अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो आप क्या कर सकते हो। मतलब मुझे इतना आपका नहीं पता, क्योंकि मैं अपने अपने लेवल से देख के चल रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले भाई कंटेंट क्रिएशन है मेरी तरफ से, और आपके लिए भी। भाई कंटेंट क्रिएशन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चालू कर दो, जो कि मैंने भी कर रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन। इससे ये है आपकी कम्युनिकेशन स्किल सही हो जाएंगी। ठीक है, फेयर हट जाएगा जो आपको फेयर होता है कि लोग क्या कहेंगे, ये सारी चीज़ें। और इसमें एक फ़ायदा हो सकता है कि अगर यूट्यूब पे आप कंसिस्टेंस हो या जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो आप कंसिस्टेंस, उससे एक साइड इनकम बन सकती है। ठीक है, वो आपके फ्यूचर में काम आएगी, अभी तो बिल्कुल भी नहीं काम आएगी, ये फ्यूचर स्किल है कि फ्यूचर में काम आने वाली है। एंड सेकंड आई वांट इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश स्पीकिंग भाई बहुत ज़रूरी है। अगर तुम गवर्नमेंट स्कूल से हो ना, तो ये इतना मैटर करता है ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हो जाते हैं और जॉब के लिए जाते हैं, बट सबसे पहला रीज़न आता है कि उनके पास इंग्लिश नहीं है। मतलब इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती, उन्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, या बोलनी आती है तो वो घबराहट होती है उन्हें, ये सारी चीज़ें जैसे कि उसमें मैं आता हूँ या आप भी आते होंगे। अगर रिलेट कर रहे हैं तो कमेंट करना कि ऐसा ही होता है क्या कुछ। तो सबसे पहले कंटेंट क्रिएशन करना है भाई मुझे। फिर दूसरा इंग्लिश स्पीकिंग। यूट्यूब पे भी बहुत चीज़ें हैं भाई, बुक्स वगैरह आती हैं, कोचिंग ज्वाइन करो। बट हाँ, कोई अच्छा सा कोचिंग ज्वाइन करो जो बोलते नहीं है, जिसका नाम वाम उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नाम बहुत हाइप हो जाता है ना अपने एरिया में, उससे नहीं भाई, आप वैल्यू देखो ना, वो क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। अगर वो अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली ज्वाइन कर लो। और थर्ड है भाई कोडिंग। एआई का टाइम आ रहा है, आ गया है सॉरी, एआई का टाइम आ गया है, जॉब्स जा रही हैं लोगों की। और जो फ्रेशर बंदा पास आउट होके आ रहा है 12th से या ग्रेजुएशन से, उसे जॉब लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। जितना मुझे पता है कि कोडिंग एक बहुत बड़ा मैटर करती कोडिंग एक बहुत मैटर करती है अपनी लाइफ में, क्योंकि कोडिंग से हम आगे बहुत सारी इंडस्ट्री खुल जाती है हमारे सामने, जिनके इंडस्ट्री में हम जाके अपनी अच्छे एलपीए की जॉब ले सकते हैं। कोडिंग बेसिकली मैं कोर्स करूँगा आगे, बीसीए नाम का, है ना, जिसमें कोडिंग वगैरह बेसिक से स्टार्ट एडवांस तक की नहीं है, मिड तक की है। उसके आगे करना पड़ेगा दोबारा बीसीए के बाद एक और कोर्स जिसमें मास्टर होगी। तो ये आप अपने ऊपर लेवल पे डिपेंड करें कि आपको कोडिंग करनी है। ये मैं आपको गाइड तो नहीं करूँगा कि, बट हाँ, अगर आप आर्ट साइड से हो तो डेफिनेटली भाई बीसीए चूज़ कर लो भाई, बीए वीए वगैरह के उसमें मत जाना, क्योंकि ये सिर्फ डिग्री है। और बीसीए भी हाँ डिग्री है, बट आपको स्किल साथ में मिलती है और वो आपको खुद करनी पड़ती है। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है भाई, फोर्थ है हमारा फिज़िक। भाई एक अच्छी फिज़िक इतनी मैटर करती है ना भाई। तुम एक पतले दुबले लड़के कहीं ऑफिस में आते हो या कहीं भी फेस्टिवल या वेडिंग वगैरह में जाते हो किसी की, तो तुम्हें लोग जज कर लेते हैं कि भाई ये मतलब अलग ही दिख जाता है ना भाई, वो पतला या मोटा बंदा। और अगर तुम पे अच्छी फिजिक होगी तो लोग एक ऑरा बढ़ जाता है ना यार। मैं रीलों वाली बातें नहीं कर रहा, पर तुम अगर समझ सको तो इसे समझ सकते हो कि एक अच्छी फिजिक होना कितना ज़रूरी है। तो मेरी फोर्थ प्रायोरिटी ये है कि मुझे एक फ़िज़िक बनानी है अच्छी, चाहे वो मैं होम वर्कआउट करके बनाऊँ या जिम ज्वाइन करूँ, वो
अपने ऊपर डिपेंड करता है। और ये भी तुम ज़्यादातर अगर जो स्टूडेंट हैं तो भाई होम वर्कआउट करो, डंबल्स वगैरह ले लो, ठीक है। ज़्यादा महंगे नहीं पड़ेंगे, स्टार्टिंग में महंगे पड़ेंगे, उसके बाद तुम जिम की फ़ीस बार बार जो निकालनी पड़ती है ना, वो नहीं निकाल पाओगे। मतलब सेव हो जाएंगे वो मनी। होम वर्कआउट करो भाई, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, मुझे भी मिले थे बट वो डूब गए मेरी फीवर वगैरह या बीमारियों के चक्कर में। तो दोबारा कंटिन्यू करता हूँ भाई उसे भी। और सेकंड है कि भाई किसी एक एग्ज़ाम की, पर्टिकुलर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, साइड बाय साइड। अगर तुम एक आर्ट्स स्टूडेंट हो तो ठीक है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो जिसमें कि तुम एक मिनिमम सैलरी, फिक्स सैलरी पे आ सको, उसकी प्रैक्टिस कर लो भाई। बुक्स वगैरह हैं, कोचिंग है, यूट्यूब है। एक दो महीने दे दो, और अभी जस्ट एग्ज़ाम निकले हैं, फॉर्म निकले हैं सॉरी, उसे फिलअप करो भाई। गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, क्योंकि कुछ नहीं पता भाई कब ऊपर वाला हाथ पकड़ ले। बट हाँ, मेहनत पक्की होनी चाहिए। अगर मेहनत तुम्हारी चल रही है ना नॉर्मल पे, तो फिर भूल जाओ तुम अपने ड्रीम्स भी और गवर्नमेंट जॉब भी। एंड सिक्स्थ है हमारा फाइनेंशियली फ्री। हाँ, कॉपी में मैंने लिख रखे हैं भाई, इधर याद नहीं होते ना ऐसे। फाइनेंशियली फ्री होना भाई, जितनी जल्दी एज में तुम फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे ना, उतना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर तुम मिडिल क्लास से हो तो तुमने अपने पेरेंट्स को देखा होगा कि भाई वो 50-50 की उम्र में जॉब पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, किसके लिए भाई? तुम्हारे लिए, अपने लिए, अपने लिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि फाइनेंशियली फ्री जितनी जल्दी एज में हो सको ना भाई, वो तुम्हारे लिए ही अच्छा है। कि तुम उस एज तक नहीं काम कर सकते, तुम्हें, तुम्हारे पास भी ड्रीम है कुछ, तुम्हारे पे भी हैं चीज़ें कि मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, तो भाई वो उस एज में धीरे धीरे वो ख़त्म होती जाती हैं। अगर तुम फाइनेंशियली फ्री होगे तो भाई फिर क्या ही बोलें, जो मन चाहे वो करो। एंड मेरी आखिरी ये मैं गाइड करना चाहूँगा कि भाई जितने भी लोग अभी 12th पास आउट हुए हैं ना आर्ट साइड से, फालतू के चक्करों में मत पड़ना, अपना टाइम वेस्ट मत करना भाई। क्योंकि पहले ही तुम बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हो। अगर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हो ना, तो वो तुम भी रिलेट कर सकते हो, मैं भी रिलेट कर सकता हूँ। हाँ, पढ़ने वाला बच्चा होता है उसकी बात अलग होती है, और जो मिडिल वाला होता है ना, जैसे कि हम आप, ऐसे उसमें हम फंस जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अब जो हो चुका उसे भुला दो भाई, और बस अपने डिसिप्लिन में रह के कुछ 2-3 महीने कंसिस्टेंट हो जाओ। गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन करो, अच्छी फिजिक बनाओ, ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग का कोचिंग ज्वाइन करो या बुक लो, जो आपके उस पर डिपेंड करता है, पॉकेट पे। एंड वो थी, हाँ, कंटेंट क्रिएशन भाई सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कंटेंट क्रिएशन चालू कर दो भाई। जो भी तुम्हें आ रहा है, मत डरो भाई, 4 लोग क्या कहेंगे। वो 4 लोग आपके घर में खाने के लिए नहीं देंगे भाई, वो 4 लोग जब पूछने के लिए आएंगे जब आप फेमस हो जाओगे। तो कंटेंट क्रिएशन चालू करो, और मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट डाउन कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाय।